चलिए आज बात करते हैं हमारे दिमाग की एक सबसे कमाल की ताकत के बारे में, हमारी याददाश्त यानी मेमोरी के बारे में। ये कैसे काम करती है, इसके पीछे के राज क्या हैं, सब कुछ समझेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए रुकते हैं। अपनी किसी सबसे प्यारी, सबसे अच्छी याद के बारे में सोचिए। सोच लिया? अच्छा है, क्योंकि हम उसी कमाल की प्रक्रिया को समझने जा रहे हैं जो ऐसे पलों को हमारे जहन में जिंदा रखती है। तो सबसे पहला सवाल, ये स्मृति या मेमोरी आखिर है क्या? देखिए, इसे दिमाग में रखिए, किसी एक फाइल की तरह मत समझिए। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जानकारी को सहेजने और फिर जरूरत पड़ने पर उसे याद करने की एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया। हर याद, चाहे वो कितनी भी छोटी हो या कितनी भी बड़ी, उसे बनने के लिए इन 3 खास पड़ावों से गुजरना ही पड़ता है। पहला है संकेतन, यानी जानकारी को समझना। दूसरा है संचयन, यानी उस समझी हुई जानकारी को संभाल कर रखना। और तीसरा है पुनरुद्धार, यानी सही समय पर उस जानकारी को वापस याद करना। तो अब सवाल ये है कि यादें आखिर बनती कैसे हैं? चलिए इसका पूरा रास्ता समझते हैं एक बहुत ही मशहूर मॉडल की मदद से, जो हमारे लिए एक रोड मैप की तरह काम करेगा। ये मॉडल दिखाता है कि कोई भी जानकारी हमारी पक्की याद बनने तक का सफर कैसे तय करती है। ये 3 स्टेज से गुजरती है। सबसे पहले जानकारी बस एक पल के लिए हमारी इंद्रियों से टकराती है, इसे कहते हैं सेंसरी मेमोरी। फिर अगर हमारा दिमाग उसे जरूरी समझता है तो वो कुछ सेकंड के लिए हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है। और आखिर में अगर वो वाकई बहुत जरूरी हुई तो वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाती है। लेकिन बात सिर्फ इस रास्ते की नहीं है, बात गहराई की भी है। क्रेगन लॉकहार्ट की थ्योरी कहती है कि हम किसी जानकारी को जितनी गहराई से, जितने अच्छे से समझते हैं, वो उतनी ही मजबूती से हमें याद रहती है। और यहीं पर शॉर्ट टर्म मेमोरी का एक ज्यादा एक्टिव रूप सामने आता है, जिसे हम कहते हैं वर्किंग मेमोरी। इसे हमारे दिमाग की वो डेस्क समझिए जिस पर हम करंटली काम कर रहे होते हैं, जहां चीजों को सुलझाने के लिए जानकारी को घुमाया फिराया जाता है। इसे ऐसे समझिए कि हमारे दिमाग के अंदर एक मैनेजर बैठा है जिसे कहते हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। जब हम कुछ सुनते हैं तो ये मैनेजर उस आवाज को फोनोलॉजिकल लूप नाम के डिपार्टमेंट में भेजता है, और जब हम कुछ देखते हैं तो वो तस्वीर विजुअल स्पेशियल स्केचपैड में जाती है। यही मैनेजर तय करता है कि किस जानकारी पर ध्यान देना है और किस पर नहीं। तो ठीक है, यादें बन गई, पर क्या ये सब एक जैसी होती हैं? बिल्कुल नहीं। ये तो एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी की तरह है जिसमें अलग अलग सेक्शन हैं और हर सेक्शन में अलग अलग तरह की यादें रखी हैं। इस लाइब्रेरी के 2 सबसे बड़े सेक्शन हैं। एक है सिमेंटिक मेमोरी, जहां दुनिया भर के फैक्ट्स और ज्ञान रखा है, जैसे कि पेरिस फ्रांस की राजधानी है। दूसरा हिस्सा है एपिसोडिक मेमोरी, जो हमारी पर्सनल डायरी की तरह है। यहाँ पेरिस घूमने के हमारे अपने अनुभव और यादें सहेजी हुई हैं। इस लाइब्रेरी में और भी शेल्स हैं, जैसे सेंसरी मेमोरी, जिसमें हमारी इंद्रियों से मिली शुरुआती झलकियां होती हैं, और ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी, जो हमारे पूरे जीवन की कहानी है। कभी कभी कुछ घटनाएं इतनी चौंकाने वाली या जरूरी होती हैं कि हमारा दिमाग उसकी एक फ्लैश बल्ब मेमोरी बना लेता है। ये एक फोटो की तरह होती है, एकदम साफ, डिटेल्ड और ऐसी जो कभी धुंधली नहीं पड़ती। इसका एक बहुत ही मजबूत उदाहरण है 11 सितंबर 2001 का हमला। दुनिया भर में लाखों लोगों को आज भी साफ साफ याद है कि जब उन्होंने ये खबर सुनी तो वे कहाँ थे और क्या कर रहे थे। ये एक क्लासिक फ्लैशबल्ब मेमोरी है। इतना सब कुछ होने के बाद भी एक सवाल तो मन में आता ही है कि अगर हमारा मेमोरी सिस्टम इतना कमाल का है तो फिर हम चीजें भूल क्यों जाते हैं। जर्मन साइकोलॉजिस्ट हर्मन एबिंगहाउस ने कुछ ऐसा खोजा जो थोड़ा चौंकाने वाला है। ये कर्व देखिए, ये दिखाता है कि कोई भी नई चीज सीखने के कुछ ही देर बाद हम उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा भूलना शुरू कर देते हैं, अगर हम उसे दोहराने की कोशिश न करें तो। ये गिरावट बहुत तेजी से होती है, और भूलने की वजह भी सिर्फ एक नहीं होती। कभी कभी पुरानी यादें नई यादों के रास्ते में आ जाती हैं। कभी कभी कोई याद इस्तेमाल न होने की वजह से वक्त के साथ फीकी पड़ जाती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि याद तो दिमाग में होती है, पर हम उस तक पहुंचने का सही रास्ता ही भूल जाते हैं। पर अच्छी खबर ये है कि हम इस भूलने की आदत के आगे मजबूर नहीं हैं। कुछ जानी मानी तकनीकें हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपने दिमाग के बेहतर लाइब्रेरियन बन सकते हैं। इन तकनीकों को निमोनिक्स यानी स्मृति विज्ञान कहा जाता है। ये हमारे दिमाग के लिए स्मार्ट शॉर्टकट की तरह हैं।
ये जानकारी को ऐसे तरीके से पैक करती हैं कि उसे याद रखना और बाद में ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। जैसे मेथड ऑफ लोसाई, जिसे मेमोरी पैलेस भी कहते हैं। इसमें हम किसी जानी पहचानी जगह जैसे अपने घर के बारे में सोचते हैं और जिन चीज़ों को याद करना है उन्हें घर की अलग अलग जगहों पर रखने की कल्पना करते हैं। कीवर्ड मेथड तो और भी मजेदार है। इसमें हम एक नए शब्द को किसी जाने पहचाने शब्द या तस्वीर से जोड़ते हैं जो सुनने में एक जैसा लगता हो। जैसे अंग्रेजी का शब्द स्काउल याद रखने के लिए आउल यानी उल्लू की तस्वीर की कल्पना करना। और फिर है चंकिंग। हमारा दिमाग लंबी लंबी जानकारी एक साथ याद नहीं रख सकता, तो ये तकनीक जानकारी के छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें बड़े ग्रुप्स में बांध देती है। जैसे एक लंबे नंबर को 2 तारीखों के तौर पर याद रखना ज़्यादा आसान है। तो जैसा हमने देखा, मेमोरी बहुत ताकतवर है, पर ये एक कलाकार की तरह भी है जो कभी-कभी असलियत को थोड़ा बहुत बदल भी देती है। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर हमारी यादें ही हमें वो बनाती हैं जो हम हैं, तो इसका क्या मतलब है जब कोई याद झूठी हो? क्योंकि हम जो याद करते हैं वही हमारी हकीकत को तय करता है, चाहे वो सच हो या न हो।